टॉपिक है इबादत। बिरादरान इस्लाम, आज का टॉपिक है इबादत। बिरादरान इस्लाम, पिछले खुतबा में मैंने आपको दीन और शरीयत का मतलब समझाया था। आज मैं आपके सामने एक और लफ्ज़ की तशरीह करूँगा जिसे मुसलमान आम तौर पर बोलते हैं, मगर बहुत कम आदमी इसका सही मतलब जानते हैं। ये इबादत का लफ्ज़ है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब पाक में बयान फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लिअबुदून। आवाज़ नहीं जा रही। यानी मैं जिन और इंसान को इसके सिवा और किसी गर्ज़ के लिए पैदा नहीं किया कि वह मेरी इबादत करे। इस आयत से मालूम हुआ कि आपकी पैदाइश और आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत के सिवा और कुछ नहीं है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इबादत का मतलब जानना आपके लिए किस कदर ज़रूरी है। अगर आप इसके सही माने से नावाकिफ़ होंगे तो गोया इस मकसद को पूरा ना कर सकेंगे जिसके लिए आपको पैदा किया गया है। और जो चीज़ अपने मकसद को पूरा नहीं करती वह नाकाम होती है। डॉक्टर अगर मरीज़ को अच्छा ना कर सके तो कहते हैं कि वह इलाज में नाकाम हुआ। किसान अगर फसल पैदा ना कर सके तो कहते हैं कि वो ज़राअत में नाकाम हुआ। इसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी के असल मकसद यानी इबादत को पूरा ना कर सकें तो कहना चाहिए कि आपकी सारी ज़िंदगी ही नाकामयाब होंगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरे गौर के साथ इबादत का मतलब सुनें और समझें और इसे अपने दिल में जगह दें, क्योंकि इसी पर आपकी ज़िंदगी की कामयाब और नाकाम होने का इन्हिसार है। इबादत का मतलब, इबादत का लफ्ज़ अबद से निकला है। अबद के माने बंदे और ग़ुलाम के हैं, इसलिए इबादत के मानी बंदगी और ग़ुलामी के हुए। जो शख्स किसी का बंदा हो, अगर वह उसकी खिदमत में बंदा बनकर रहे और उसके साथ इस तरह पेश आए जिस तरह आका के साथ पेश आना चाहिए, तो ये बंदगी और इबादत है। इसके बरअक्स जो शख्स किसी का बंदा हो और आका के तनख्वाह भी पूरी वसूल करता हो मगर आका के हुजूर में बंदों के जैसा काम ना करे, तो उसे नाफरमानी और सरकशी कहा जाता है। बल्कि ज़्यादा सही लफ्ज़ में इसे नमक हरामी कहते हैं। अब गौर कीजिए कि आका के मुकाबले में बंदों के जैसा तरीक़ा इख्तियार करने की सूरत क्या है। बंदे का पहला काम यह है कि आका ही को आका समझे और ये ख्याल करे कि जो मेरा मालिक है, जो मुझे रिज़्क़ देता है, जो मेरी हिफाजत और निगहबानी करता है, उसी की वफ़ादारी मुझ पर फ़र्ज़ है। उसके सिवा और कोई इसका मुस्तहिक नहीं कि मैं उसकी वफ़ादारी करूं। बंदे का दूसरा काम ये है कि हर वक्त आका की इताअत करे, उसके हुक्म को बजा लाए, कभी उसकी खिदमत में मुँह ना मोड़े और आका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना खुद अपने दिल से कोई बात करे ना किसी दूसरे शख्स की बात माने। ग़ुलाम हर वक्त हर हाल में ग़ुलाम है। उसे ये कहने का हक़ ही नहीं कि आका की फ़लाँ बात मानूँगा और फ़लाँ बात ना मानूँगा, या इतनी देर के लिए मैं आका का ग़ुलाम हूँ और बाकी वक्त मैं उसकी ग़ुलामी से आज़ाद हूँ। बंदे का तीसरा काम ये है कि आका का अदब और उसकी ताज़ीम करे। जो तरीक़ा अदब और ताज़ीम करने का आका ने मुकर्रर किया हो उसकी पैरवी करे। जो वक्त सलामी के लिए हाजिर होने का आका ने मुकर्रर किया हो उस वक्त ज़रूर हाजिर हों और इस बात का सबूत दें कि मैं उसकी वफ़ादारी और इताअत में साबित कदम हूँ। बस यही 3 चीज़ें हैं जिनसे मिलकर इबादत बनती है। एक आका की वफ़ादारी, दूसरे आका की इताअत और तीसरे इससे का अदब और उसकी ताज़ीम। अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लिअबुदून, तो इसका मतलब दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वह सिर्फ़ अल्लाह की वफ़ादार हों, इसके ख़िलाफ़ किसी और के, सिर्फ़ अल्लाह के अहकाम की इताअत करें, इसके ख़िलाफ़ किसी और का हुक्म ना मानें और सिर्फ़ उसके आगे अदब और ताज़ीम से सर झुकाएं, किसी दूसरे के आगे सर ना झुकाएं। इन्हीं 3 चीज़ों को अल्लाह ने इबादत के जामे लफ्ज़ में बयान किया है। यही मतलब
यही मतलब इन तमाम आयतों का है जिनमें अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने नबी खुदा की तरफ से आए हैं उन सब की तालीम का लुब्बे लवाब यही है कि अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। यानी सिर्फ़ एक बादशाह है जिनका तुम्हें वफ़ादार होना चाहिए और वह बादशाह सिर्फ़ अल्लाह है। सिर्फ़ एक कानून है जिनकी तुम्हें पैरवी करनी चाहिए और वह कानून अल्लाह का कानून है। और सिर्फ़ एक ही हस्ती ऐसी है जिनकी तुम्हें पूजा और इबादत करनी चाहिए और वह हस्ती अल्लाह की है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन।